90 रोज में इलेक्शन ना करवाए गए तो सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट किया जा रहा है। सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजवा एक रोज कुछ कहता है, दूसरे रोज मुकर जाता है। उनका एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से मुशावरत। अदलिया बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया। कहा, पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकॉट का फैसला। नवाज शरीफ ने भी तौसीक कर दी। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेंच और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी को फोन। मुमकिना मसाइल पर मुशावरत। हुकूमत की जानिब से अदालती फैसले ना मानने के इदारों पर वकला की सख्त वार्निंग। लाहौर हाई कोर्ट बार ने वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक खान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत अदालती फैसले ना मानने से बाज रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल इदारों पर फर्ज है। अदलिया मुखालिफ बयानबाजी करने वाले वज़रा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़रा के बयानात पर वज़ीर आज़म भी जवाबदेह हैं। इलेक्शन इल्तवा केस की मजीद समात पीर तक मुलतवी। इलेक्शन लाजमी होंगे। तारीख पर तमाम फरीक़ैन डायलॉग के जरिए मुत्तफिक हो जाएं। कुछ वक्त दे सकते हैं। बसूरत दीगर अदालत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाज़े कर दिया। सवाल किया कि किस कानून के तहत 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख दी गई। फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने SHO मलीर सिटी को 7 अप्रैल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के कारकुन शौकत अली भट्ट एडवोकेट ने पुलिस हुकाम के खिलाफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। नौशहरा में बनाए गए बगावत के मुकदमे में हसन न्याजी की 19 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। हसन न्याजी को सेशन जज आसिफ खान की अदालत में पेश किया गया। कराची, लाहौर और कोयटा में भी मुकदमा दर्ज कराए गए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।